पुरंदाहा गांव डोरिया सोनापुर पंचायत में ईदगाह के पास वक्फ एक्ट के खिलाफ में सभा आयोजित की गई। इस सभा में लोगों ने वक्फ अधिनियम के बारे में बात की और बताया कि यह कानून आम लोगों की जमीन और संपत्ति पर कब्जा करने का रास्ता बनता जा रहा है। इसी वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। सभा को पूर्व विधायक जाकिर अनवर बैराग ने संबोधित किया। उन्होंने चिंता जताई कि यह कानून आम लोगों के हक को नुकसान पहुंचा रहा है। पंचायत के मुखिया मोइन साहब, बबलू साहब, मास्टर मकफूर आलम, कारी सुलेमान, कारी रागिब और अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। सभी ने इस कानून में जरूरी बदलाव की मांग की और लोगों से एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। सभा में गांव के बहुत से लोग शामिल हुए, जिससे यह पता चला कि यह मुद्दा आम लोगों के लिए बहुत अहम है। सभा के आयोजकों ने बताया कि 3 मई को अररिया में भी वक्फ एक्ट के विरोध में एक बड़ी रैली और जनसभा होगी। उन्होंने सभी लोगों से उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की है, ताकि यह मुद्दा राज्य और देश स्तर पर उठाया जा सके। वक्फ बिल के विरुद्ध में आज पुरंदाहा के इस ईदगाह मैदान में एक विशाल जनसभा हुआ और यहाँ के जो पंचायत के लोग या अगल बगल के जो लोग हैं, सारे लोग इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने ये कहा है कि 3 मई को जो कार्यक्रम हम लोग का मिलिया कॉलेज से शुरू होगा, चांदनी चौक होते हुए स्टेडियम जाएगा, उसकी तैयारी के लिए आज यहाँ ये कार्यक्रम हुआ है। क्योंकि ये कार्यक्रम वक्फ बिल जो है, ये मुस्लिमों का, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने वक्फ किया है कि हमारे आने वाले पीढ़ी कब्रिस्तान हो, ईदगाह हो, मस्जिद हो, खानका हो, ये सारे चीज़ को, यहाँ तक कि मदरसा, स्कूल, कॉलेज के लिए भी ज़मीन दान दी है, ताकि हमारे आने वाला जो पीढ़ी है उसका फ़ायदा उस समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन ये जालिम सरकार, कट्टरपंथी सरकार, फासिस्ट सरकार, ये मुस्लिम समाज का ये जो वक्फ है, जिसको हम लोग हिंदी में बंदोबस्ती कहते हैं, बंदोबस्त जो किया हमारे पूर्वजों, उसे छीनने की काम कर रहे हैं। हम आपको इस मंच से बता देना चाहते हैं, हम तमाम सारे लोग जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इस्लाम सिर्फ खुदा से डरता है, अपने खुदा के सिवा जमीन पर किसी भी कट्टरपंथी और फासिस्ट लोग से ना डरा है ना डरेगा। हमको अपने पूर्वजों का बलिदान याद है। देश के आज़ादी से लेकर आज तक हम लोगों ने इस देश को सींचने के लिए जितनी लड़ाई लड़ी है, शायद ही किसी कौम ने लड़ा होगा। सर, 3 मई को बड़ा कार्यक्रम होना है, उसके लिए क्या आह्वान करेंगे आप लोगों से? कहते हैं मेरा यही आह्वान है कि तमाम लोग और लोगों से मेरा ये विनती है कि आप शांति बना के, हाथ में काला कपड़ा बांधकर विरोध करने का सबसे अच्छा उपाय ये है। और हम लोग रोड पर चलें, मिलिया कॉलेज में इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर नारा लगाते हुए कि वापस लो, रिजेक्ट किए वक्फ को, बिल को। इसका हम लोग आवाज़ को डंके के चोट पे पूरे पुरजोर ताकत के साथ ये आवाज़ आनी चाहिए और सत्ता के लोगों के कान तक पहुंचनी चाहिए। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये बिल वापस लेना है। इसके लिए आज जो प्रोग्राम हुआ है पुरंदाहा में, क्योंकि 3 तारीख को अलशम्स मिलिया कॉलेज में प्रोग्राम है, वहाँ एकत्रित हो करके हम लोगों को आना है डीएम के पास। हमें सरकार से सिर्फ यही कहना है कि हमारे आपकी इस हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने वजूद में रहने दें। हमारे पूर्वजों ने जो करके गया है, हमारा वक्फ जो बना के गया है, उसको यथावत रहने दीजिए। आप इसमें हमारे हमदर्दी नहीं दिखाएं।
इतनी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, ढेर सारी बेरोजगारी है और सारी मसाइल है, उनको आप सॉल्व कीजिए और बेवजह हमारे पर्सनल मामला में, हमारे मजहबी मामला में मुदाखलत नहीं कीजिए। ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, ये हमारे साथ पार्शलिटी हो रहा है मुसलमानों के साथ। हम लोग पुरजोर मुखालफत करेंगे जब तक कि इस बिल को वापस नहीं ले लें। 2025 बरोज़ शनिचर और अलशम्स मिलिया कॉलेज से 9 बजे से लेकर के जब तक ये प्रोग्राम होगा हम लोग कलेक्ट्रेट तक जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे और जो कुछ होगा इसके खिलाफ आवाज़ उठा करके इस बिल को वापस करवाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पर जमा हुए और जो नहीं भी आए हैं उन तक ये पैगाम को पहुँचा दें। हम लोग इकट्ठा होकर के 0 माइल पहुँचाएँ और इस तहरीक में हिस्सा लें। जब तक ये बिल वापस नहीं होता है हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। एक शेर के साथ अपनी बात को हम ख़त्म करते हैं। सोचा है कभी अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। अमेंडमेंट बिल को लाया है। हम लोग पुरंदावासी, डोरियावासी और तमाम मुसलमान मिलकर के भारत के कोने कोने से इस बिल की मुखालफत करते। उसके बाद 3 मई के ताल्लुक़ से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे इमारत शरिया के बैनर तले जो ये ऐलान हुआ है, ये आह्वान